हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। क्या आपको भी ब्लाउज फिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है? आपकी फिटिंग लाइन सीधी नहीं आती या आपके आर्म होल के यहाँ चारों जॉइंट बराबर नहीं आते? तो आज की वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग लगाना बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। अब हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है इस तरीके से। अब हमें दूसरी तरफ भी शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। आपको शोल्डर को जॉइंट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ आपके शोल्डर जॉइंट में मार्जिन बराबर होना चाहिए, वरना आपके दोनों पार्ट बड़े छोटे हो सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के बराबर चेक कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देना है। अब हमें यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी कट करी है और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करनी है। दूसरी तरफ भी हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके कमर पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं हमारी कमर पट्टी यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हमें हुकाई की पट्टी को बराबर करके रख लेना है और पिन से अटैच कर देना है इस तरीके से, और चारों तरफ से हमें ब्लाउज को चेक कर लेना है। आर्म होल के यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि दोनों पार्ट बराबर है या नहीं, और इस तरीके से पिन अटैच कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से चेक कर लेना है और पिन को अटैच कर देना है। अगर कोई सा पार्ट आपका बड़ा छोटा निकलता है तो उसे आप कट करके दोनों पार्ट को बराबर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से अपने ब्लाउज को चेक करना है। देखिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट ज़्यादा निकल रहा है तो हम इसको कट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से आपको चारों तरफ से ब्लाउज को बराबर कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। अब हमें ब्लाउज में स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव के सेंटर को शोल्डर के सेंटर पर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव को अटैच करना है। आपको स्लीव को अटैच करते टाइम ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन सब तरह से बराबर होना चाहिए। आपको हाफ इंच का ही मार्जिन कवर करते हुए स्लीव को अटैच करना है और दोनों तरफ आपका मार्जिन बराबर होना चाहिए। इस तरीके से ब्लाउज को पलटकर हम स्लीव को अटैच करेंगे। मार्जिन आपका बराबर रहना चाहिए। अगर आप मार्जिन कम ज़्यादा लेते हैं तो आपके आर्म होल के यहाँ से चारों जॉइंट बराबर नहीं आते हैं। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सिलाई करनी है। इस तरीके से हमारी स्लीव जॉइंट यहाँ पर हो गई है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से स्लीव को जॉइंट करना है। हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही यहाँ पर स्लीव को जॉइंट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है। अब हमें ब्लाउज को चारों तरफ से बराबर करके रख लेना है और पिन से अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरीके से ब्लाउज पर सिलाई लगा देनी है। आपको सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि आपका बेल्ट जॉइंट का जो मार्जिन होता है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है और स्लीव जॉइंट के जो मार्जिन होता है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और उल्टा करके हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो हमारा ब्लाउज उल्टा हो चुका है। अब हमें ब्लाउज को चारों तरफ से बराबर कर लेना है। इस तरीके से बराबर करके सेट कर लेना है। उसके बाद ही हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। दोनों पार्ट के सेंटर बराबर मिलाकर रख देंगे। तो कमर हमारी है यहाँ पर 31 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच पर मार्क करना है। दूसरी तरफ से भी हमें 7.25 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से।
अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 38 इंच, तो 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच। दूसरी तरफ भी हमें 9.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमारा है यहाँ पर 8.5 इंच। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें स्लीव राउंड की मार्किंग करनी है। स्लीव राउंड हमारा है यहाँ पर 13 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर सीधी लाइन बना देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी फिटिंग लाइन एकदम सीधी आई है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी मार्क कर लेना है। तो आर्म होल हमारा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर मार्क करना है। अब स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव राउंड है हमारा यहाँ पर 13 इंच, तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ पर भी हमें सीधी लाइन बना देनी है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी हमारी फिटिंग लाइन एकदम सीधी आई है। अब हमें मार्किंग के बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट जॉइंट का आपका मार्जिन नीचे की तरफ होना चाहिए और स्लीव जॉइंट का आपका मार्जिन ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको सिलाई लगाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इससे आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, और इसी सिलाई के पास हमें 2-2 सूत की दूरी पर 2 सिलाई और लगा लेनी है इस तरीके से। तो हमारी फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग करी है। हमारी फिटिंग लाइन भी दोनों तरफ एकदम सीधी आई है। अब ब्लाउज को सीधा करके हम देख लेंगे। तो हमारे ब्लाउज में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और फिटिंग भी हमारी बहुत अच्छी आई है। आर्म होल के यहाँ से भी आप देख सकते हो हमारे चारों जॉइंट एकदम बराबर आए हैं। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हो, दूसरी तरफ भी हमारे चारों जॉइंट एकदम बराबर आए हैं। इस तरीके से अगर आप फिटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर इस ब्लाउज की आपको कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग लगाना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।